उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। सीएम धामी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन जिन जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया, वहां से बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई। ये रिपोर्ट देखिए। जहां जहां गए धामी, वहां वहां खिला कमल। सीएम धामी ने जहां की जनसभा, वहां खिला कमल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 बड़े राज्यों में बीजेपी को मिली जीत में मोदी फैक्टर प्रमुख कारण रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के हाई कमान क्षमताओं के आधार पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के हाई कमान क्षमताओं के आधार पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनमें सभी पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। मोदी जो भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपते हैं, धामी अब तक उस पर खरे उतरे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उन सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये उनके अथक परिश्रम मेहनत की जीत है। वहां के राज्यों की कड़ी मेहनत है, केंद्र का पूरा नेतृत्व है, उन सभी ने जो है अपना परिश्रम किया है, उसी का परिणाम है। और लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, जो चूँकि डबल इंजन के फायदे, डबल इंजन के कारण से होने वाला विकास आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, इसलिए सब ने ज़्यादातर अधिकांश राज्यों ने डबल इंजन को अपनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये सेमीफाइनल था और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। एमपी में धामी की 9 चुनावी जनसभाएं, एक दिन में 3 जनसभाएं। 100% रहा धामी का स्ट्राइक रेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जलवा अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुल 9 विधानसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार किया था, जिनमें से सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। सीएम धामी एक दिन में 3 जनसभाओं को संबोधित करते थे। कई रोड शो भी हुए। जीत के लिहाज से धामी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 24 से पहले जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। युवाओं के बीच धामी की अलग पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उनके जनहित से जुड़े कार्यों और धाकड़ फैसलों की वजह से मातृशक्ति और युवाओं के बीच उनकी खासी लोकप्रियता है। जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख देशों ने भाग लिया, 9 इनवाइटी देशों ने भाग लिया। यही वजह है कि उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी उनकी काफी डिमांड रहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने कई विधानसभा क्षेत्रों में धामी की जनसभाएं और रोड शो करवाए। उनके हर कार्यक्रम में बड़ी तादाद में भीड़ जुटी।
राजस्थान में उन्होंने 6 विधानसभा सीटों में सभी पर जीत हासिल की। जनसभाओं के अलावा उन्होंने समाज के किसान और व्यापारी वर्ग से भी सीधा संवाद किया था। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है कि 2024 का रिजल्ट कैसे होने वाला है। प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। जनहित साहसिक फैसलों ने बनाया जनप्रिय। धामी की अब दूसरे राज्यों में बड़ी लोकप्रियता। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री अब तक अपने लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जनहित के कई साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून लागू करना शामिल है। इसके अलावा जमीन जिहाद के खिलाफ चलाया गया उनका बुलडोजर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर उन्होंने प्रदेश में की गई ठोस पहल को भी समूचे देश में सराहना मिली है। विस्तार ले रही उनकी लोकप्रियता की वजह से अन्य प्रदेशों के चुनाव में भी उनकी डिमांड बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7।